फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर परिवार में हमेशा खुशी रखें, दिक्कत परेशानियों से आप लोग हमेशा दूर रहें। तो आज का वीडियो देखने के बाद तुरंत सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जय माता दी ज़रूर लिखना। उसके बाद चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। कल की वीडियो के बाद कुछ लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। भैया यहाँ से बैठ के मैंने तो वही बोला जो मेरी एनालिस्टिक कही। पिछले 15 दिन से इस कंट्रोवर्सी पे मैं वीडियोस बना रही हूँ और आप ही वो सब लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देख के बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियोस थी निक्की, सुमित और उनकी मम्मी से रिलेटेड। 2 घंटे की उस वीडियो में कम से कम पूरे यूट्यूब में 200 रिएक्शंस बने होंगे। 200 रिएक्शन 2 घंटे की उस वीडियो में, और फुल सपोर्ट, फुल प्यार मिला था जेठानी जी को। अभी तक भी प्यार मिल रहा था और अभी तक भी प्यार है। लेकिन अगर हम ही लोग उनको करेक्ट नहीं करेंगे या वो जहाँ पे गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो आप बताइए, एक सच्चा फ़ैन होने के नाते, एक अच्छा दोस्त होने के नाते या एक अच्छा वेल विशर होने के नाते क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम सामने वाले को एक सही डायरेक्शन दिखाएं? निक्की ने जितनी गलतियां करी, सुमित ने जितनी गलतियां करी, उनकी मम्मी ने जितनी गलतियां करी, उनके लिए मैंने बहुत बार बोला है। पिछली सारी वीडियोस में उन्हीं के लिए ही इनफैक्ट बोला है, सिर्फ उनके लिए ही बोला है। लेकिन लास्ट 2-3 दिन से चीज़ें ऐसी गड़बड़ हो रही हैं और बैक टू बैक गड़बड़ हो रही हैं। और अगर जिनके बारे में मैं अभी भी कामनी का ही फेवर लेके बोलती रहूँगी तो शायद उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा कि वो कौन सी गलत डायरेक्शन में जा रही है। शादी के कंटेंट ख़त्म होने के बाद वो हर छोटी मोटी चीज़ में इनडायरेक्टली टोंट कर रही हैं। हर कमेंट सेक्शन में, अभी थोड़े दिन पहले का उनका एक कमेंट था जिसमें वो ये कह रही थी कि अभी तो फैमिली 10% एक्सपोज हुई है, अभी तो 100% होनी बाकी है। अब आप बताइए कि इसका क्या मतलब होता है? एक फैमिली के सदस्य जो एक नॉर्मल व्लॉगिंग में आ गए हैं उस कंट्रोवर्सी वाले दिन से, और एक आप, जब आपका शादी का पूरा माहौल ख़त्म हो गया तो आप ऐसे ऐसे कमेंट्स पे ऐसे ऐसे जवाब दे रही हैं। तो यहाँ से देख के क्या लगेगा कि कंट्रोवर्सी ये ख़त्म नहीं करना चाह रही हैं, ये कंट्रोवर्सी फिर से करना चाह रही हैं। वहाँ से चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई। मैंने पहले भी बोला कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इनकी फैमिली से कोई आए, ना ही मैंने इससे बारे में कोई वीडियो बनाई, ना मैंने इससे बारे में कोई बात की। लेकिन कल जो वीडियो आई, वो वीडियो अगर नॉर्मल तरीके से आती तो उस वीडियो पे इन्हें कोई भी जज नहीं करता। जब निक्की ने वीडियो डाली थी, एक दिन के बाद जब उन्होंने वीडियो डाली, तो उसकी वीडियो पे मैंने उन्हें जज नहीं किया। लोगों ने बोला नाटक कर रही है, मैंने कहा नहीं, किसी के मरने का, किसी के इमोशंस का इस वक्त पे तो मैं इस चीज़ को जज नहीं करूँगी। मैंने उन वीडियोस में ज़रूर जज किया था जो 2 घंटे की वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो पे मैं जज नहीं करूँगी क्योंकि ये किसी के दुनिया से जाने के ऊपर वीडियो है। उस वीडियो पे जज नहीं किया। अगर वही उसी तरीके की एक वीडियो, नानी की कोई जर्नी, नानी की कोई क्लिप्स लेके वहाँ से कामनी आ जाती तो शायद कोई उसे कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन उनका आने का तरीका गलत था। वो नेगेटिव कमेंट्स का सहारा लेके आई। टाइटल में लिखती है कि मुझे आना नहीं था, मुझे मजबूर कर दिया गया। एक बात बताइए, सिर्फ सारी मजबूरियाँ इन्हीं को पास क्यों आती है? बार बार ये कैसे मजबूर हो जाती हैं? और कैसे कोई कमेंट करने वाला ऐरा गैरा रैंडम बंदा इनको इतना मजबूर कर देता है कि ये सब चीज़ें साइड में रख के सिर्फ उन्हें जवाब देने के लिए आ जाती हैं। पहले भी यही हुआ कि ये जवाब देने के लिए आई, इन्होंने 1 घंटे की वीडियो बनाई, तब भी इन्हें मजबूर किया गया था और अब भी इन्हें मजबूर किया गया। ऐसे कैसे ये कमेंट से मजबूर हो जाती हैं? अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के कमेंट्स को झेलना पड़ेगा। आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के एकदम से आके रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप चाहे इंस्टाग्राम हैंडल देख लीजिए, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, उनको कितना क्रिटिसिज्म मिलता है, कितना क्रिटिसिज्म मिलता है। आप सबको छोड़िए, आप अरमान मलिक को देख लीजिए, किस हद तक उनकी ट्रोलिंग हुई है, किस हद तक कि कोई इंसान अगर वो ट्रोलिंग देख ले तो कान से खून निकलने लग जाए, आँख से धुएं छूटने लग जाए। लेकिन उस बंदे ने एक एक कमेंट को पकड़ के या किसी नेगेटिव बंदे की वजह से कभी भी अपना फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट पे फ़र्क नहीं आने दिया। लेकिन ये बार बार मजबूर हो जाती हैं। कौन मजबूर कर देता है इनको? नेगेटिव कमेंट वाले मजबूर कर देते हैं, जिनसे ना इनका कोई रिश्ता, ना इनका कोई नाता, लेकिन वो इन्हें मजबूर कर देते हैं। अगर मजबूर हो जाती हो या किसी के नेगेटिव कमेंट्स इतने इम्पैक्ट करते हैं तो यूट्यूब ने ऑप्शन प्रोवाइड किया है हेल्ड फॉर रिव्यूज़। वो क्यों नहीं ऑप्ट करते? यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है कमेंट सेक्शन ऑफ, आप वो क्यों नहीं यूज़ करते? आपको कमेंट्स चाहिए भी,
नेगेटिव कमेंट्स भी चाहिए, और उसके बाद आपको मजबूर भी वो लोग कर देते हैं। या तो अपना दिल इतना पक्का कर लो कि कोई कुछ भी बोले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर फ़र्क पड़ता है तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करो। मैंने कभी ये नहीं बोला कि कामनी पूरी की पूरी गलत है, मैंने ये बोला कि अभी वो कुछ चीज़ें गलत कर रही है जिसकी वजह से वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही है। अब बात करते हैं निक्की की। निक्की उस दिन के बाद से चीज़ों को ख़त्म करती हुई नज़र आई है। ये चीज़ सबने देखी है, वो अलग बात है जो बिल्कुल दिल से ही उससे नफ़रत कर बैठा है, शायद उसको ये चीज़ दिखेंगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हुई, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं किसी से नफ़रत नहीं करती, मेरे लिए निक्की भी यही है, मेरे लिए कामनी भी यही है, सुमित भी यही है, कोई भी व्लॉगर यहाँ पे जितने भी यूट्यूब में व्लॉगर्स हैं, मेरे लिए सब एक ही लेवल पे हैं। जो व्लॉग में जिसकी जो चीज़ें दिखेंगी, कुछ गलत दिखेंगी तो उस पर भी बात करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी तो उस पर भी बात करेंगे। निक्की की तो भर भर के बुरी चीज़ों पे मैंने बात की है, भर भर के बुरी चीज़ों के बारे में बात, लेकिन उस बंदी ने पेशेंस दिखाया, वो बिखरी नहीं। पिछले 15-20 दिन से लगातार उसके लिए वीडियोस बनती हैं, लगातार उसको ट्रोल किया जाता है, लगातार उसके लिए गालियां तक उसको दी जाती है, गालियां तक। उसके चैनल पे नहीं दी जाती तो जगह जगह जाके उसको गालियां दी जाती है, मेरे चैनल पे दी जाती है, और लोगों के चैनल पे दी जाती है, उनकी जेठानी तक के चैनल पे दी जाती है, लेकिन वो किसी को भी पकड़ के या मजबूरी में नहीं आई। वो अपना एक नॉर्मल रूटीन दिखाने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, जो यहाँ से बैठे हुए हर न्यूट्रल ऑडियंस को देखने को मिल रहा होगा कि येस, वो कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने का ट्राई कर रही है। लेकिन जब उसने वो वीडियो डाली तो उस वीडियो में भी उसने किसी के लिए भी गलत नहीं बोला। इनफैक्ट उसने एक बार नहीं 3-3 4-4 रिपीटेटिव मोड में बोला कि सब आए थे, सब मिलके गए हैं, सब फ़ोन करके सब लोग पहुंच गए थे, नानी जी सबसे मिलके गई हैं। उसने ये बात बोली, उसने कहीं पे ये नहीं बोला कि कामनी नहीं पहुंच पाई थी या वो लोग मिलने नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने इनफैक्ट जो जर्नी वीडियो दिखाई थी उसमें कामनी की भी फ़ोटो यूज़ करी थी, फैमिली का हिस्सा बार मान के उसको तक यूज़ किया था। और जिस इमोजी स्टिकर वाली फ़ोटो पे आप लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हो ना कि वो ये छुपाना चाहती थी कि कामनी पहुंच गई है, वो ये छुपाना चाहती थी कि कामनी पहुंच गई है, जी नहीं। पहली बात तो ये है कि वो कामनी की फ़ोटो नहीं है। दूसरी बात कि जब उसने बार बार ये चीज़ बोली कि घर के सब लोग पहुंच गए थे, जब उसने ये बात बोल दी कि घर के सब लोग पहुंच गए थे, तो यहाँ पे कैसे किसी ने एज्यूम कर लिया कि वो दिखाना नहीं चाहती थी या वो बताना नहीं चाहती थी। तो इस तरीके से गलतफहमियां डेवलप होती हैं। निक्की ने वीडियो बनाई, वो उसकी चॉइस है, वो अपने चैनल को ऑन करती है, वो उसकी चॉइस है कि उसने नानी का जो अपडेट था वो इस तरीके से दिया। कामनी ने अपना अपडेट अपने तरीके से दिया, उसने लास्ट में वॉइस ओवर, पूरा व्लॉग डाला, व्लॉग डालने के बाद लास्ट में वॉइस ओवर कर दिया, छोटा करा बड़ा करा, उसने अपने तरीके से अपनी ऑडियंस को बता दिया। निक्की ने अपने तरीके से अपनी ऑडियंस को एक दिन के गैप के बाद बता दिया। और यही कोई एकमात्र क्रिएटर नहीं है, जैसे कि आप सबका खुद ही बोलना है कि नानी जी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी के, उनको लाइफ में सफरिंग्स नहीं मिली, वो बहुत अच्छे से इस दुनिया से गई हैं, तो इतना ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इस तरीके की तो पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करके डाली हैं अपनी फैमिली। हमने खुद बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है जिनके बहुत अच्छे से खूब लंबी उम्र जी के जाते हैं बड़े बुजुर्ग, वो तो उनकी पूरी जर्नी की वीडियो दिखाते हैं, पूरे अंतिम दर्शन की वीडियो दिखाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए मुझे उस दिन निक्की की वीडियो गलत नहीं लगी थी, और अगर कामनी भी वीडियो आके बनाती तो मुझे उसकी भी गलत नहीं लगती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता श्रद्धांजलि देना, अपना कोई दुनिया से चला गया है उसके बारे में बात करना, उसकी जर्नी शेयर करना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके इमोशंस हैं आप दिखाओगे तो अपनी ऑडियंस को, आपका काम है ये। पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आपने बहुत सारी फैमिली कमाई है, वो भी इंतज़ार करती है कि आखिर क्या हुआ होगा, आपके इमोशंस जानना चाहती है, क्यूरोसिटी होती है, उसे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कामनी ने जो नेगेटिव कॉमेंट्स का सहारा लेके वीडियो बना दी, फिर लिखा मुझे मजबूर कर दिया गया, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे ही नहीं, जितनी भी न्यूट्रल ऑडियंस है। काफ़ी सारे कमेंट्स उनके पास आए हैं जो एक न्यूट्रल ऑडियंस है, जो कामनी को भी पसंद करती है, उसकी ही रेगुलर ऑडियंस है, उनको भी कल का वीडियो था थोड़ा अटपटा लगा। और अगर कोई चीज़ अटपटी लगी है तो आपको समझाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ें ना हो। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी गलतियां ही नहीं बताओगे तो वो लाइफ में इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज राइट। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो के अंदर नानी की जर्नी बताई, ये बताया कि मैंने नानी के लिए क्या क्या किया।
आप बहुत खूबसूरत तरीके से नानी की जर्नी को डिस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या क्या किया ये गिनवाने की, किसी को प्रूव करने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने कोई नेकी को दुनिया में गिनवा दिया तो फिर आपने कोई नेकी नहीं करी। अगर आपने वो चीज़ गिनवा दी तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इनकी वीडियो में 2-3 बार कंपेयर किया गया। लोग कंटेंट के लिए लोगों ने बना दिया, लोगों ने कंटेंट के लिए वीडियो डाल दिया। आपने भी तो वही किया। जो वॉइस ओवर आपने किया था वो भी एक पूरा कंटेंट था। यूट्यूब पे चाहे 15 सेकंड की क्लिप बनाए, चाहे 15 मिनट की क्लिप बनाए, वो कंटेंट ही कहलाती है। एक क्रिएटर का वो कंटेंट की कैटेगरी में ही आता है। तो जो चीज़ आप भी कर रहे हो, आप उस चीज़ में बार बार अपनी देवरानी को ताना क्यों मारते हो? कल अधिकतर लोगों को ये बात समझ में आई कि आप वीडियो में उनको ताना मार रहे थे, पर इस ताने की ज़रूरत क्या है जब सामने वाले बंदे ने आपसे रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं। वो सिर्फ अपनी जर्नी शेयर कर रहा था, अपनी इमोशन शेयर कर रहा था, तो आपको उसमें ताने मारने की ज़रूरत क्या है? निकी के कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड कोई कमेंट आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन से कंट्रोवर्सी हुई है उस दिन से उसने अपने कमेंट सेक्शन के नेगेटिव कमेंट्स पे हेल्ड फॉर रिव्यूज़ में डाले हैं। वो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स अप्रूव करती है, क्योंकि शायद वो नेगेटिव नहीं झेल पाती होगी। और अगर जो नहीं झेल पाता, बहुत अच्छी बात है कि वो नेगेटिव कमेंट्स को अप्रूव ही ना करे। और चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, बीइंग अ यूट्यूबर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें यूट्यूब की नहीं पता, मैं आपको वो भी बताती हूँ। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी जो इन लोगों की हुई, उसमें लॉस किसका हुआ? अगर देखा जाए तो इसमें किसका लॉस हुआ? निकी के सब्सक्राइबर्स कम हुए, निकी के व्यूज़ पे फ़र्क पड़ा, निकी की व्लॉगिंग्स बीच बीच में बहुत छूटी, 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, इस तरीके से छूटी। निकी के कमेंट सेक्शन में आपको 100-150 कमेंट्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कमेंट सेक्शन हेल्प फॉर रिव्यूज़ है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जब कमेंट सेक्शन हेल्प फॉर रिव्यूज़ जाता है तो उसका आपके चैनल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ऑडियंस अंधाधुंध लड़ रही है एक दूसरे से। सपोर्टर्स की लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब्सक्राइबर की लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप ऑडियंस हो, जनता जनार्दन है, आप लोग अपना वक्त देते हो, उसके बाद देखते हो, प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो, लॉयल्टी के साथ देखते हो, लेकिन आप सबको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं भी रिएक्शन देने से पहले एक ऑडियंस हूँ, मैं भी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन मेरा देखने का तरीका ये होता है कि मैं किसी को भी अंधाधुंध नहीं देख सकती। मुझे फैक्ट्स पे बात करनी होती है, रियल एनालिसिस शेयर करनी होती है अपनी। तो वहाँ पे मैं बताती हूँ कि जब हम कमेंट सेक्शन कम्प्लीटली ऑफ़ कर देते हैं, कमेंट सेक्शन जब हमारा ऑफ़ होता है तो हमारी वीडियो की जो रीच होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में इंगेजमेंट मिलती है ना, जितनी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, जितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े कमेंट सेक्शन में, तो जितनी इंगेज होती है उतनी हमारी वीडियोस अप जाती है, उतना यूट्यूब हमारी वीडियोस को पुश करता है, रिकमेंड करता है और रीच अच्छी जाती है। और जब हम कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, लोगों की इंगेजिंग ख़त्म हो जाती है, तो हमारी वीडियो पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे व्यूज़ पे, हमारी रीच पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप ये देखिए कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान निकी ने कमेंट सेक्शन भी ऑफ़ किए थे, तो उसको बहुत तरीके से नुकसान हुआ। खैर, उन्होंने जो चीज़ें करी थी वो 2 घंटों में, उनमें बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, उसके लिए उसने वो चीज़ें सुधारी। कमेंट सेक्शन ऑफ भी रखा, कुछ दिन वीडियोस भी नहीं डाली, पॉजिटिव व्लॉग्स बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स को आने ही नहीं दिया अपने कमेंट सेक्शन में। अपनी तरफ से उसके दिमाग ने जितना बोला कि इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँ या अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, उन्होंने वो चीज़ करी। और फ़ायदा किसको हुआ? कामनी के सब्सक्राइबर बढ़े, कामनी के व्यूज़ बढ़े, कामनी को शादी का भी कंटेंट मिला। उसके बाद कामनी के कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं हुए। कामनी कोई कमेंट सेक्शन में जो है फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही है, कोई भी सेटिंग यूज़ नहीं कर रही है, भर भर के कमेंट्स में इंगेजमेंट आ रही है। तो इससे कामनी के चैनल को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और निकी के चैनल को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। और यही रीज़न है कि आप इंस्टाग्राम पे देखिए, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कभी भी अपने कमेंट से कोई कमेंट डिलीट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में इंगेजमेंट बढ़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव बोल रहे हैं चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा एक क्रिएटर को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा समझिए। और अगर आप लोग सच में कामनी से या निकी से प्यार करते हैं तो उनकी गलतियाँ भी उनको बताइए।
अगर आप चाहते हैं कि वो इस यूट्यूब के करियर में और आगे जाएं और ग्रो करें, तो आप लोगों को उनकी गलतियां बतानी पड़ेंगी। अगर आप लोग उनकी गलतियां नहीं बताओगे तो इन्हीं कंट्रोवर्सी का सहारा लेके वो आपको हर 4 दिन में कंटेंट दिखाएंगे, हर 4 दिन में कंटेंट दिखाएंगे। क्या आप लोगों को ये कंट्रोवर्शियल कंटेंट अच्छा लगता है, या आप सब लोग अपना टाइम निकाल के जो 15-20 मिनट लेके आते हैं, आप ये सोच के आते हैं कि चलो YouTube में देखते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, कुछ माइंड फ्रेश होगा, कुछ अच्छा देखेंगे। अब वहाँ पे आके जब आप ये लड़ाई झगड़े रोना धोना देखते हो किसी का, तो क्या आपको नेगेटिव वाइब्स फील नहीं होती है ना? तो अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो ये कंट्रोवर्सी का दी एंड नहीं होगा। टोंट मारना बंद नहीं होगा, कंपैरिजन करना बंद नहीं होगा, और ये बंद नहीं होगा तो हर 4 दिन में कंट्रोवर्सी होगी, हर 4 दिन में कंट्रोवर्सी होगी, जो कि पूरे परिवार की मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। पूरी फैमिली इससे सफ़र करती, कोई एक जना सफ़र नहीं करता, पूरी फैमिली इस चीज़ से सफ़र करती है। और मैं फैमिली के हर एक बंदे के लिए कंसर्न हूँ। बोलते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट के आता है तो उसको भूला नहीं कहते। अगर कुछ गलतियाँ देवरानी वगैरह से हुई हैं और अब वो अपने कंटेंट पे कोशिश कर रहे हैं, कमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, अपने व्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, सब्सक्राइबर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, हर तरीके से अपना चैनल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, उसके बाद भी अगर उसको फिर भी इनडायरेक्टली यहाँ से टोंटबाजी जाएगी, कंपैरिजन जाएगा, तो फिर आप बताइए ना, क्या हम कामनी को डायरेक्शन नहीं दिखाएं कि नहीं कामनी अब तुम गलत कर रहे हो? जब वो गलत थे उनको बहुत बोला गया, लेकिन अब तुम सही नहीं दिख रहे हो, आप गलत दिख रहे हो, कौन बोलेगा उसको? अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? तो बस ये चीज़ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जानते हैं। कामनी को पहली बात अपनी फैमिली के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव कमेंट्स को अप्रूव नहीं करने चाहिए। अगर बर्दाश्त नहीं कर पाती तो अप्रूव नहीं करने चाहिए। अगर बर्दाश्त कर सकती है तो फिर आने दो, जाने दो। हर फैमिली के लिए नेगेटिव कमेंट आते हैं, उसका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप प्रोवोक कर रहे हो। बहुत दिन से अपनी फैमिली के ऊपर आए हुए नेगेटिव कमेंट्स का ये बैक टू बैक रिप्लाई कर रही हैं। सारे स्क्रीनशॉट पिछली वीडियोज़ में लगे हैं जहाँ पर ये रिप्लाई कर रही हैं। तो वहाँ से देख के यही लगा कि कंट्रोवर्सी ये ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं। अब इनका नेक्स्ट स्टेप ही कंट्रोवर्सी करने का है, क्योंकि अब ससुराल आ गई हैं। अब ससुराल आ गई हैं, लिमिटेड कंटेंट हो जाएगा। तो कंटेंट कैसे क्रिएट होगा? ऐसे क्रिएट होगा। ऐसा कंटेंट किसी को नहीं देखना, हर कोई हैप्पी कंटेंट देखना चाहता है। कंटेंट पे सच में काम करना है तो दिखा दो अपनी फैमिली बॉन्डिंग, करवा दो दुनिया का मुंह बंद। लड़ाई झगड़े तो हर फैमिली में होते हैं, मनमुटाव हर फैमिली में होते हैं। पैचअप दिखा दो, एक उदाहरण सेट कर दो, एक एग्जाम्पल सेट कर दो यूट्यूब की दुनिया में कि देखो हमारी फैमिली का झगड़ा इस प्लेटफॉर्म पे आया था ना, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी फैमिली का झगड़ा सॉल्व भी करके दिखाया है। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दो। मैं तो यही बोलूँगी, इन्फ्लुएंसर का काम होता है दुनिया को अपनी अच्छाई से इन्फ्लुएंस करना। आपसे 4 लोग 4 अच्छी चीज़ें सीखें। आप 4 लोगों को अच्छी 4 चीज़ें सिखाने के लिए इन्फ्लुएंस करो। ये सिखाने के लिए इन्फ्लुएंस थोड़ी करो कि ज़रा से कोई बात हुई सोशल मीडिया पे आ जाओ, ज़रा से कोई बात हुई सोशल मीडिया पे आ जाओ, यहाँ से टोंट मारो। ऐसी इन्फ्लुएंसिंग किसी को नहीं चाहिए। आपके अंदर कोई कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट के आधार पर लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करो। फैमिली की बॉन्ड करना, फैमिली से बॉन्ड करना सिखाओ, छोटों से प्यार करना सिखाओ, बड़ों से माफ़ी मांगनी सिखाओ। ये दिखाओ दुनिया में, एक अच्छा एग्जाम्पल बनाओ। इस तरीके का कंटेंट मत दिखाओ। अगर कंटेंट प्रॉब्लमेटिक होगा तो एज अ रिएक्शन चैनल प्रॉब्लम वाली चीज़ों पे भी बात करनी पड़ेगी। इसीलिए सारे सब्सक्राइबर्स से मेरा यही बोलना है कि आप लोग प्लीज़ जो है मिसअंडरस्टैंड मत करो। हम लोग सिर्फ सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स थोड़ा हार्श वर्ड्स में दिखानी पड़ती है, समटाइम्स थोड़ा प्यार से, लेकिन ये चीज़ें उनको ही इम्प्रूव करने के लिए आगे मदद करेंगी। एक मूवी को जब रिलीज़ करते हैं ना, तो उससे पहले सारे क्रिटिक्स के लिए एक अलग से स्क्रीनिंग रखी जाती है। क्रिटिक्स को इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो बेझिझक उस मूवी में से सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें, सारी नेगेटिव चीज़ें बताएं, और फिर उन चीज़ों पे काम किया जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर द्वारा। उसी तरीके से रिएक्शन चैनल वर्क करता है। एक व्लॉग को देख के उस व्लॉग में जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, और अगर उस पर कंटेंट क्रिएटर काम करता है तो इसके लिए ही ये अच्छा है। ये उसी के लिए मददगार रहेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को अपने अंदर कभी कमी दिखती ही नहीं है। हमें लगता है हम दुनिया में सबसे सही हैं, सबसे बेस्ट हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो बाहर वाले बता सकते हैं, वो सामने वाला बता सकता है, वो भी वो जो हमसे दिल लगा के प्यार ना करता हो, जो हमारे लिए एक नॉर्मल अननोन बंदा हो। वो एग्जांपल देती हूँ अपना। मेरा वेट बढ़ने लगा, ठीक है,
मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही थी। मैं जब भी अपनी फैमिली से पूछूँ यार मेरा वेट बढ़ रहा है, कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। उनकी ठीक है ठीक है ठीक है करने के चक्कर में मेरा वेट इतना बढ़ गया कि मेरे को बाद में उन पे गुस्सा है कि आप लोगों ने मुझे अगर सही टाइम पे ये बता दिया होता तो शायद मैं पहले ही अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर देती, मुझे आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जो हमें चाहते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो कभी भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते, क्योंकि वो प्यार करते हैं। ऐसे जितने बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो दिल से प्यार करते हैं, तो उनको शायद उनकी गलतियों में भी उनकी अच्छाई नज़र आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ एक न्यूट्रल बंदा ही बता सकता है कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप यहाँ पे सही हैं। आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई हो कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ और क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये था आज का एक वीडियो। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना और यस अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।